तो दोस्तों नमस्कार, मैं नौकर सरकारी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। जैसा कि मैंने बताया था कि कल की डेट में रिज़ल्ट जो है आउट हो चुका था एसएससी सीजीएल 2025 का। और टाइम ना हो पाने की वजह से मौका नहीं लग पाया था वीडियो बनाने का। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डालने के लिए आपके लिए। तो बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2025 का। फाइनली वो टाइम आ गया, वो रिज़ल्ट आ गया है जिसका सबको इंतज़ार था, जिन्होंने सीजीएल टीयर 2 कहीं दिया हुआ था। और बात करते हैं, देखो इसकी ना कट ऑफ वगैरह को हम लोग अगर देखें तो हमें सारा कुछ वेबसाइट पे मिल जाएगा। सारी कुछ लिस्ट्स अब तक पूरे में फ्लोट कर चुकी हैं, जो भी लिस्ट 1 2 3 थी। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं रिजल्ट के बारे में कि आखिर इस रिजल्ट में क्या अलग है जो हर बार एसएससी सीजीएल में रिजल्ट आते थे उनसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, इस रिज़ल्ट में अगर हम राइट अप में देखें तो सबसे पहले हमें एफआरटीए का यूज़ किया गया है। मतलब ये फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि जो रिज़ल्ट आया है वो फाइनल है ना। तो हुआ क्या है, ये फिलहाल जो 15,118 वैकेंसीज को एसएससी ने फिल किया है फिलहाल। ठीक है, तो 15,118 वैकेंसीज को कट ऑफ और प्रेफरेंस, जो कैंडिडेट ने प्रेफरेंस फिल किए थे उसके बेसिस पे फिल कर लिया गया है। अब इसके आगे एक छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, उसके हिसाब से जो स्लाइडिंग प्रोसेस, जो एक वेटिंग लिस्ट हम लोग बोल सकते हैं, ये एक प्रोसेस जो है एसएससी ने स्टार्ट किया है और ये इसके बेस पे जो है एलोकेशन हुआ है। मतलब ये अभी फाइनल नहीं है, ऐसा मान सकते हैं एक बार को कि इन बंदों ने, ये जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इन्होंने अगर वो वैकेंसीज फिल नहीं की, अगर ज्वाइनिंग नहीं की, तो जो वैकेंसीज खाली रह जाएंगी, है ना, जो पोस्ट खाली रह जाएंगी, उनको रीएलोकेट किया जाएगा एक बार। ठीक है, एक सिंगल टाइम रीएलोकेशन ऑफ वैकेंसीज होगा। तो मतलब वो कैंडिडेट्स, वो मेरे भाई बहन जो कहीं ना कहीं इस लिस्ट में अभी तक लिस्ट 1 2 या 3 इनमें कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, तो भाई उन लोगों को ऐसा नहीं है कि होप्स आपके हार जाने हैं। उनको भी एक मौका कहीं न कहीं मिल सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है कि जो मिनिमम कट ऑफ है, मैक्सिमम कट ऑफ है, उसकी अगर बात करें तो जो ईडी डिपार्टमेंट है, ईडी, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है कि जो मिनिमम कट ऑफ है, मैक्सिमम कट ऑफ है, उसकी अगर बात करें तो जो ईडी डिपार्टमेंट है, ईडी में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसकी जो कट ऑफ गई है वो हाईएस्ट गई है ना। तो बात कर लेते हैं, उसकी कट ऑफ जो गई है वो 362 मार्क्स गई है। ठीक है, 362 हाईएस्ट कट ऑफ गई है इस बार। और जो लोएस्ट कट ऑफ है भाई, 9 अलग अलग पोस्ट पे लोएस्ट कट ऑफ गई है। टीए, सीबीडीटी, सीबीआईसी और 7 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यूडीसी की जो वैकेंसीज थी उनके लिए जो कट ऑफ गई है वो गई है 309, मिनिमम कट ऑफ है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन हुआ है वो इन कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग हुआ है, आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं कि फिलहाल 15,118 लोगों के रिजल्ट को, मतलब इनको, क्योंकि इतनी वैकेंसीज थी एज ऑफ फाइनली देखा जाए तो इतने बंदे शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। कुछ 8 केसेस ऐसे थे जो डीबार्ड केसेस थे और उन्होंने फिर भी एग्ज़ाम दिया था, तो भाई उनका जो है रिजल्ट एवेल्युएट ही नहीं किया गया। ठीक, इसके अलावा 107 लोगों के रिजल्ट्स को विद हेल्ड किया गया है। तो हम मान सकते हैं कि भाई इनका भी कुछ ना कुछ आगे हो सकता है। ये 107 लोग अभी एक तरह से ये भी वेटिंग में रखे गए हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके अलावा बात करें, क्योंकि टॉपर, भाई टॉपर का नाम है ध्रुव राणा, है ना। तो ध्रुव राणा, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और मेरे सभी साथियों की तरफ से आपको। और ध्रुव राणा जो है इस साल के सीजीएल 2025 के टॉपर रहे हैं और इन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज़ किया है। ठीक है, और इसके अलावा बात कर लेते हैं सेकंड और थर्ड पे, वो भी मोहित कुमार और नुकाला रामचरण, दोनों ने ही जीएसटी इंस्पेक्टर ऑप्ट किया है। सेकंड और थर्ड रैंक इनकी रही है इस बार। और भाई जिन्होंने कोई भी रैंक हासिल की है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो अभी किसी लिस्ट में नहीं है भाई, आप होप्स मत हारो, आपको भी चांस मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि आगे का प्रोसेस इस बार एसएससी ने कर दिया चेंज, सीधे सीधे डीवी नहीं होगा। आगे के प्रोसेस में इन्होंने एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म डाल दी है इस बार। तो क्या है वो स्लाइडिंग मैकेनिज्म, थोड़ी सी बात इस वीडियो में करते हैं, फिर उसको प्रॉपरली एक अलग वीडियो में समझाया जाएगा। तो बात करते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म से क्या होने वाला है अभी। तो जो अभी जो फर्स्ट राउंड जो एलोकेशन हुआ है, जो टेंटेटिव वैकेंसीज का, जैसे एफआरटीए बोला जा रहा है ना,
तो उसमें ये सारी जो लिस्टें निकली हैं, इन लोगों को 8 से 10 अप्रैल तक क्या करना है, इनको अपना जो है एसएससी की वेबसाइट पे जाके स्लॉट, वेन्यू, टाइम, ये सारी चीज़ें बुक करनी है अभी, ठीक है। तो होना क्या है कि ये सारी चीज़ें बुक करने के बाद में आपको कहीं ना कहीं उस स्लॉट में फिर अपने जो रीजनल सीडीए है वहाँ पे जाके उनके हेड ऑफिस में जाके जो है अपना आईवी कराना है, ठीक है। अपना जो है एक तरह से जैसे डीवी में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो इस बार क्या है, पहले आईवी कराना है। आईवी में क्या होगा भाई कि आईवी में आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको कंफर्म करना है कि भाई जो सीट आपको एलोकेट की गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, क्या आप उससे खुश हैं। अगर आप उससे खुश हैं तो अपनी आप जो है सीट को फिक्स कर दीजिए, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है कि सीट फिक्स हो गई और आपको वो पोस्ट मिल गई, फिर आपको उसके डीवी को अटेंड करना है और उसको सेलेक्ट कर, मतलब आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। दूसरा कि अगर आप अपनी सीट से खुश नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि यार कुछ बेहतर अगर मिले तो मिल जाता है, ठीक है, मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्लोटिंग ऑप्शन वहाँ पे चूज़ करना है वहाँ जाके। तो उसमें क्या होने वाला है भाई, देखो अगर आप फ्लोटिंग चूज़ करते हो, अब अगर आपने पहला ऑप्शन फिक्स चूज़ कर लिया तो आपको जो एलोकेशन अभी हुआ है, टेंटेटिवली जो आपको सीट मिली है, आपकी वही परमानेंट सीट मान ली जाएगी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ दूसरा नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपने फिक्स ऑप्शन ना चूज़ करके फ्लोटिंग ऑप्शन में डाल दिया खुद को, तो उसमें क्या होने वाला है भाई कि फ्लोटिंग में आपको जैसे मान के चलते हैं कि आपसे कोई ऊपर की वैकेंसी है जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस में डाली थी, और वहाँ पे कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, मतलब ये कि कोई कैंडिडेट है जिसने ज्वाइन नहीं किया या जो नहीं गया आईवी में, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो पोस्ट को फिर से एक बार वैकेंट माना जाएगा, और आप अगर फ्लोटिंग में है तो आपको उठा के वो पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से मान सकते हैं कि एक और आगे चल के एक लिस्ट निकल के आएगी, क्योंकि पहला ये जो प्रोसेस है, अब इसमें भाई सबसे इम्पोर्टेंट है आईवी में प्रेजेंट होना, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए भाई, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी आपकी जॉइनिंग रुक जाएगी, आपका डीवी रुक जाएगा अगर आपने आईवी नहीं किया अपना, ठीक है, आप आईवी में नहीं गए। तो आपको ये चीज़ क्लियरली और बहुत अच्छे से करनी है कि भाई आईवी को अटेंड करना है एटलीस्ट। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको फ्लोटिंग या फिक्स ऑप्शन जाके चूज़ करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस भाई जो लोग के नाम है लिस्ट में उनको ये प्रोसेस करना ही है। इसमें क्या है, अभी आपको जो एक कहीं न कहीं हम समझ, मतलब एसएससी को एक आउटले मिल जाएगा कि हाँ भाई कितनी वैकेंसीज़ अभी खाली रहने वाली हैं, कितनी पोस्ट है ऐसी जो आईवी के बाद खाली रहने वाली है। तो हो सकता है एक और जल्दी ही सेकंड लिस्ट हमें देखने को मिले, जैसे जो कैंडिडेट्स के नाम अभी तक नहीं है उनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अब होना क्या है भाई, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्हें 8 से 10 अप्रैल पे एसएससी की वेबसाइट पे लॉगिन करके अपना स्लॉट बुकिंग कराना है, जहाँ पे आप आईवी के लिए जाओगे अपने रीजनल सीडीए में, जिस सीडीए से सॉरी अपने रीजनल एसएससी के जो हेड ऑफिस है उसमें, जिस एसएससी रीजनल एसएससी से आप सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद 13 से लेके 22 तारीख तक, 13 से 22 अप्रैल तक आपको उस रीजनल सीडीए में जाके अपना आईवी कराना है, कंफर्म कराना है अपनी सीट को अपने फिक्स या फ्लोटिंग में, ठीक है। तो ताकि आगे वाले भाई बहनों को भी मौका मिल सके, जो भी सीट्स उसके बाद में वैकेंट रह जाएंगी उनको फिल करने के लिए। तो भाई इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि ये जो है जो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम चलने वाला है यहाँ पे। आपको अपने स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही स्लॉट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी कर सकता है। तो 8 से 10 तारीख में आपको ये काम करना है। 8 तारीख निकल चुकी है, आज 9 तारीख है भाई, आज की डेट में कर लो सारा कुछ, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट की पुरानी हिस्ट्री रही है कि कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे जाके वेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा आने लगता है, वेबसाइट सही से लोड नहीं होती है। तो भाई 10 तारीख का वेट मत करो, आज के आज अपने बुकिंग कर लो स्लॉट की, और आईवी में एज पर योर बुकिंग आप जाके रीजनल सीट जो है एसएससी ऑफिस में जाके आप प्रेजेंट हो जाओ और अपना आईवी जल्दी से जल्दी करो। तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचते हैं। एक बार फिर से वो सारे लोग जो सेलेक्ट हुए हैं भाई, पार्टी हार्ड, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ बांटो, पार्टी करो, और
जलाओ उन सब का खून जो जलते हैं आपसे और दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े अपने हैं आपके, ठीक है। तो आपको पता है ऐसे कौन लोग हैं किनका खून जलाना है, भाई उनको भी खबर दे दो कि आप हो गए हो सेलेक्ट, ठीक है, कर दिया आपने इस बार। और जो लोग अभी कट ऑफ के आसपास हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, भाई आप वेट करो, आपका बिल्कुल बहुत जल्दी एक लिस्ट निकलेगी जिसमें आपका नाम होगा। और जो लोग कट ऑफ से काफ़ी दूर हैं, जो या फिर जो लोग कंप्यूटर में फ़ेल हो गए हैं, एक्चुअल में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ क्लियर भी हैं लेकिन शायद कंप्यूटर में फ़ेल होने के कारण उनको कोई सीट नहीं मिल पाया है। तो भाई आप होप्स ना हारिए, नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है और कंप्यूटर को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर को साथ में लेते हुए नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये स्लाइडिंग प्रोसेस क्या है, कैसे काम करेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए मेरी वीडियोस को उन सभी के साथ में जो कहीं ना कहीं एसएससी बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।